मैं थोड़ा सा कलकत्ता की आबो फिजा को आपके सामने में रखना चाहता हूं। आरजी कार का जो मामला हुआ, जो एक खातून डॉक्टर के साथ उनकी असमत दरी की गई, उनको कत्ल कर दिया गया। मैं कलकत्ता के मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, और मगरब बंगाल के तकरीबन 3 करोड़ मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं और बता देना भी चाहता हूं, आप कितने बुज़दिल हो चुके हो, आप कितने नकारा हो चुके हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपके खिलाफ दिल्ली में जो बैठी हुई मोदी सरकार है, वो असल में मोदी नहीं, वो देश के लिए, अक़लियत के लिए मोदी सरकार है। वो आपके खिलाफ हर दिन कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा है, साजिश रच रहा है। आप ख्वाब गफलत में सोए हुए हो। प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उनको बचाने के लिए हमेशा तगदौ में लगे रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टी पर, वक्फ प्रॉपर्टी पर जो गायबाना नजर हम दोहराते हैं, तो हमेशा उसके लिए जिद्दोजहद करते रहते हैं। जनाब जुल्फकार अली मिर्जा साहब भी तशरीफ रखते हैं, सलीम कादरी साहब, हमारी छोटी बहन बेनजीर सुल्ताना साहिबा, और यंग सोशल एक्टिविस्ट तृणमूल कांग्रेस के यूथ लीडर साबिर अली साहब, और दीगर मुअज़्ज़ज़ हजरात। जायद भाई आज जकरिया स्ट्रीट या कोलू टोला की सरजमीन में मोहताज तारुफ नहीं है, उनके बारे में जितना भी बोला जाए कम है। आज का ये प्रोग्राम सरप्रस्त मीडिया हाउस कारी अहमद फाउंडेशन के इश्तराक से, मुश्तरका इश्तराक से ये प्रोग्राम हो रहा है। हम लोगों ने सोचा, विचार किया कि स्कैन करने से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, काम नहीं होगा। जब तक कि हम रास्ता पे नहीं उतरेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। अल्लामा इकबाल की जबान में एक चीज कहना चाहता हूं, सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, सुजात का। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, सुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मगर कहने का मतलब यह है कि आज फिर वो वक्त आ चुकी है, फिर वो घड़ी आ चुकी है कि हमें बेदार होना पड़ेगा, हमें फिर सदाकत का सबक पढ़ना पड़ेगा, सच्चाई का सबक पढ़ना पड़ेगा, अदालत का सबक पढ़ना पड़ेगा, और शुजात मतलब बहादुरी का भी सबक पढ़ना पड़ेगा। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का लिया जाएगा। फिर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अपने कौम को बेदार करना चाहता हूं। आज सोशल मीडिया चैनल के जरिए से कलकत्ता शहर में यह प्रोग्राम जरूर हो रहा है, मगर पूरे हिंदुस्तान में यह प्रोग्राम को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। बेस कम कर दीजिए, आवाज टकरा रही है, सिंपल रखिएगा, सिंपल आवाज। एक कहानी वक्त लिखेगा नई मजमून की, एक कहानी वक्त लिखेगा नई मजमून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की, जिसको सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की। कहने का मतलब यह है, मैं थोड़ा सा कलकत्ता की आबो फिजा को आपके सामने में रखना चाहता हूं। आरजी कार का जो मामला हुआ, जो एक खातून डॉक्टर के साथ उनकी असमत दरी की गई, उनको कत्ल कर दिया गया। मैं कलकत्ता के मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, और मगरब बंगाल के तकरीबन 3 करोड़ मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं और बता देना भी चाहता हूं, आप कितने बुज़दिल हो चुके हो, आप कितने नकारा हो चुके हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपके खिलाफ दिल्ली में जो बैठी हुई मोदी सरकार है, वो असल में मोदी नहीं, वो देश के लिए, अक़लियत के लिए मोदी सरकार है। वो आपके खिलाफ हर दिन कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा है, साजिश रच रहा है। आप ख्वाब गफलत में सोए हुए हो। डूब जाओ, डूबने का वक्त आ चुका है। आरजी कार मेडिकल में कितने डॉक्टर धरना पे बैठे थे, मैं पूछना चाहता हूं। कोई शख्स है यहां पर बता सकता है? मीडिया के हजरात लोग बैठे हुए हैं, शमामी वहां पे बैठी हुई है, शुभम तिवारी साहिबा भी वहां बैठी हुई है, शब्बीर भी है। कितने लोग बैठे थे धरना में पहले दिन? 14 तारीख को जो हादसा हुआ था, कितने लोग धरना में बैठे हुए थे? 500, 600, 700, 800, 1000, 2000, इससे ज्यादा लोग धरना पे नहीं थे। मगर डूब जाइए उसके अज़ाइम को देख करके,
उनके इरादे को देख करके उन्होंने 1000-1500 डॉक्टर धरना पे बैठे। कलकत्ता के सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज में बैठे थे। एक आरजी कार में सबसे बड़ा धरना हो रहा था। मैं वहां पर भी जाकर के मैंने देखा था, मैंने न्यूज बनाई थी। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो हमारे कुछ कदमों को दूरी पे है, यहां भी कम से कम 40-50 डॉक्टर धरना पे बैठे थे। नेशनल मेडिकल CRMNU में बैठे थे। मगर अजाइम देखिए, वो पूरे कलकत्ता ने, मगरब बंगाल पूरे देश को रास्ते पर उतार दिया। चीफ मिनिस्टर को भी मजबूर हो गया उनके पास जाने के लिए। एक बार नहीं, कई बार जाना चाहती है। जब वो लोग चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पे जाते हैं, उनके मुताबिक बात नहीं होता है, तो वो लोग वापस लौट आते हैं। मगर अगर कोई मुस्लिम वफद चीफ मिनिस्टर के पास जाता है, उसकी हिम्मत नहीं है कि चीफ मिनिस्टर अगर उसके बात पर अमल ना करे तो वापस आ सकता है। हम ये करेंगे, हम आगे बढ़ के बात करें, हम आगे बढ़ के बात करें, हम आगे बढ़ के बात करें, इसलिए कि हमारे अंदर तस्वीर कुसाई का शौक है, हमारे अंदर फोटो खिंचवाने का शौक है, हमारे अंदर नाम नमूद का शौक है, हमारे अंदर काम का शौक नहीं है। हमारे अंदर काम का शौक नहीं है, इसलिए कि हमें पता नहीं है। हम किसी को अपना लीडर नहीं मानते हैं, हम किसी को अपना रहनुमा नहीं मानते हैं, हम किसी को कायद नहीं मानते। बोलते हमारे दरमियान में लीडर नहीं है। क्या लीडर आसमान से पैदा होगा? क्या लीडर जन्नत से आएगा? बिल्कुल ना जन्नत से आएगा ना आसमान से पैदा होगा। इसी दुनिया में है, इसी आपने लोगों में से आपको सेलेक्ट करना होगा, चुनना होगा, उसी के दरमियान उसके लेकर के आगे बढ़ना होगा। वो लीडर मौलाना फारूक खान की शक्ल में हो सकते हैं, वो लीडर शब्बीर आलम इस्माइल की शक्ल में हो सकते हैं, वो लीडर नूरुस्सबा इस्माइल की शक्ल में हो सकते हैं, वो लीडर ज़ैद अनवर की शक्ल में हो सकते हैं, वो इरफान अली शेर की शक्ल में हो सकते हैं, हिफ्जुर रहमान साहब की शक्ल में हो सकते हैं। कब तक रोना रहोगे? कब तक सोचोगे हमारे दरमियान में लीडर नहीं है, लीडर की कमी नहीं है? अफसोस के मकाम है, आप अपने लोगों को लीडर बनाना नहीं चाहते हो। आपके अंदर गुलामाना जहन है, सोच गुलाम वाली रखते हो। आप दादा के पास जाकर के, दीदी के पास जाकर के जूते ठीक करते हो, उसके तलवे चाटते हो, कुछ नहीं देता है, सिर्फ गिरगिराता है। इलेक्शन के टाइम में आपको इस्तेमाल करता है। और दूध में जिस तरह मक्खी पड़ जाती है, उस तरीका से मगरब बंगाल में मुसलमानों को, लीडर को निकाल करके फेंक दिया जाता है। कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है। मैं तमामों को जानता हूं, घंटों घंटों बैठ कर आता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किसी की हिम्मत है तो मुसलमानों के एरिया में एक काम करके दिखवा ले। क्या मेडिकल कॉलेज मुसलमानों के दरमियान में बना? क्या नए स्कूल कायम हुए? कॉलेज बना? कुछ नहीं बना। इसलिए कि आपने अपना सही लीडर, सही रहनुमा, सही मसीहा नहीं चुना है। तो मैं बोलना चाहता हूं, संविधान की रोशनी में वक्त तरमीमी बिल को खारिज करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग बोलिए इंशाअल्लाह हम लोग जरूर खारिज करेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग जरूर खारिज करेंगे। वक्फ का मामला शरई मामला है, इसके ऊपर पूरी मुदल्लल तकरीर मौलाना शब्बीर साहब, मौलाना फारूक खान रज़वी साहब, मौलाना नूरुस्सबा इस्माइल साहब बताएंगे। मगर वक्फ का जहां तक मामला हुआ था, सबसे पहले हुजूर सरवरे कायनात ने वक्फ किया था। वो वक्फ क्या था? मस्जिद नबवी की सरजमीन थी, उसको खरीद करके वहां पर मस्जिद नबवी को हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई। उसके बगल में एक मुसाफिर खाना भी रखा, खिदमत खल्का। उसके बाद जितने सहाबा कराम आए, जितने खुलफाए राशिदीन आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की, हजरत उमर फारूक ने किया, हजरत उमर फारूक ने किए, हजरत उस्मान गनी किए, हजरत अली किए। इस तरीका से पूरा मामला ये दीनी है, शरई है, खालिस इबादत का मामला है, खालिस इबादत का मामला है। तो ये वक्फ का जो मामला है, ये आज से नहीं, जब से इस्लाम कायम हुआ है, इंशाअल्लाह जब तक दुनिया रहेगी तो मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए वक्फ फी सबिलिल्लाह किया जाता था, क्या जाता है और क्या जाता रहेगा। हम इसकी हिफाजत के लिए कल भी आवाज बुलंद करते थे, आज भी आवाज बुलंद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत तक हम रहे या ना रहे, मुस्लिम कौम, उम्मत मुसलमान क़यामत तक आवाज बुलंद करती रहेंगी। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now